हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, खुश रहिए हमेशा। माई सेल्फ जेबीएन पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस। इससे पहले वाली क्लास में हमने कंजप्शन फंक्शन, सेविंग अब कंजप्शन, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट्स, इन सब के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम सेविंग फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बी नो वाई इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। हम जानते हैं, देखो इनकम होती है, इनकम में से कंजप्शन को खर्च कर दिया और उसके जैसे कि हमारी 10,000 इनकम थी, एग्जाम्पल में 10,000 इनकम थी, जिसमें से हमने 4,000 रुपये खर्च कर दिए, तो हमारी सेविंग कितनी हुई? 6,000 रुपये। और 6,000 6,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 10,000, तो इनकम कितनी आ गई? 10,000। तो जो इनकम होती है कंजप्शन प्लस सेविंग का ही एक पार्ट होती है। तो ओके, कंजप्शन प्लस सेविंग इनकम के ही पार्ट होते हैं, ये बात होती है। तो जो दोनों को एक कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, सम कर देंगे दोनों का, कंजप्शन प्लस सेविंग का, तो इट्स मीन इनकम। Implying that income is either consumed or saved. We have seen that C is related to Y. जो कंजप्शन होता है वो रिलेटेड टू Y, ऑब्वियसली या S must also be related to Y. हमने अभी कंजप्शन फंक्शन देखा, तो कंजप्शन Y से रिलेटेड होता है, साथ में ही जो सेविंग होती है वो भी Y से रिलेटेड होती है। S मीन्स सेविंग और Y मीन्स इनकम से रिलेटेड होती है सेविंग्स। Once C function is specified, S function can easily be derived out of it, because C and S are the only two components of income, and because both C and S are determined by Y. Let us get back up to tabular presentation of C function and see how the S function can be derived out of it. हम डिस्कस करते हैं, देखो y के थ्रू, कंजप्शन के थ्रू x फंक्शन कैसे निकल सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। s फंक्शन का क्या रिलेशन होता है y के साथ। तो इनकम वही टेबल, इनकम है 0, 50, 100, 150, कंजप्शन हमारा 20, 60, 100 और 140। और हमारा जो सेविंग्स निकलेगी, अब देखो सेविंग्स की बात करते हैं हम। s फंक्शन सेविंग्स एज ड्राइव फ्रॉम सी फंक्शन टेबल 2। कंजप्शन की बात करें तो इनकम हमारी 0 है और सेविंग माइनस सेविंग हमारी 20 है, तो सॉरी हमारा कंजप्शन 20 है, तो हमारी सेविंग कितनी होगी? इनकम 0 माइनस 20 किया तो माइनस 20, तो हमारी सेविंग्स कितनी हुई? हम इसको, ये जो मैंने y इक्वल टू सी प्लस एस बताया था, ये यूज करना पड़ेगा। इनकम y 0 इक्वल टू माइनस सी प्लस एस, तो एस इधर रहेगा, ये एस इधर जाएगा और वाई इधर आएगी, तो अब 0 माइनस में बन जाएगी ना, तो माइनस 20 आएगा, माइनस 20 होगी, वो सेविंग होगी। तो इसी तरीके से इनकम हमारी 50 है और कंजप्शन है 60, इट मीन सेविंग 50 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10। और 100 इनकम है, कंजप्शन भी 100 है, इट मीन सेविंग 0। और 150 इनकम है और 140 हमारी कंजप्शन है, मीन सेविंग 10 प्लस 10, ओके, पॉजिटिव रहेगी ये। S equal to 0 when S equal to 20 when Y 0, this is because C 20 when Y 0. We know that C plus S equal to Y, so that if C 0 when Y 0, then C must be minus 20. हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं Y इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस कंजप्शन होता है, तो हमारी इनकम 0 है और कंजप्शन 20 है, तो सेविंग कितनी रहेगी? माइनस 20। Next is S increase and Y increase, implying that S is positively related to Y. जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, हमारी भी जो सेविंग्स है वो भी बढ़ रही है। देख लो आप, पहले माइनस 20 थी, फिर माइनस 10 हो गई, 10 कम हो गई, फिर 0 बिल्कुल 0 हो गई सेविंग, फिर पॉजिटिव हो गई, 10 पॉजिटिव हो गई। तो इस तरीके से सेविंग और इनकम में दोनों इंक्रीज, जब जैसे जैसे इंक्रीज होती है इनकम और सेविंग भी साथ में इंक्रीज होगी, इट्स मीन सेविंग और इनकम में दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। S remains lower than Y, unlike C, S is never greater than Y, it is always a part of it. जो कंजप्शन देखा था हमने, कंजप्शन ज़्यादा हो सकता है इनकम से,
लेकिन सेविंग होगी वो इनकम से ज़्यादा कभी नहीं होगी। याद रखना ये बात, मैंने पहले बताई थी कंजप्शन फंक्शन में। तो कंजप्शन फंक्शन में जब हमने बात कर रहे थे से उस कंजप्शन की, तो कंजप्शन को हमने इनकम से ज़्यादा बता दिया। तो यहाँ भी है, इनकम 0 है तो 20 है, और हमारी इनकम 50 है तो कंजप्शन 60 है, ज़्यादा है। कंजप्शन इक्वल टू ग्रेटर देन वाई। और लेकिन जो सेविंग होगी वो कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं होगी। ड्रामेट्रिक इसका डायग्रामिक प्रेजेंटेशन देखें, ये टेबल का देखो, हमारी इनकम बिल्कुल 0 थी, तो इनकम 0 थी तो सेविंग कितनी होगी हमारी -20। कंजप्शन 20 था, इस वजह से माइनस में एक्स के नीचे जाएगी वो लाइन, इस तरीके से हम देखेंगे तो -20। जैसे इनकम बढ़ी 50 और कंजप्शन 60 था तो -10, तो एन -10 नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगी। अब फिर 100 मीन 0 सेविंग, तो 0 पे आ गई। तो इस पॉइंट पे जो कंजप्शन और 100 कंजप्शन और वो 0 वाले पॉइंट पर कंजप्शन, जब सेविंग 0 होगी इट्स मीन कंजप्शन और इनकम विल वो इक्वल है। देन जैसे ही और इनकम बढ़ती है हमारी, इनकम के बाद जो 0 हमारी सेविंग होती है मिनिमम होती है, मिनिमम तो पता है। इसी तरीके से जब इनकम थोड़ी सी और बढ़ेगी तो हमारी सेविंग होने लग जाएगी 0 के बाद। ओके, ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन था। देखो, savings measure on y-axis and income on x-axis. S line represents saving function indicating the behavior of S with respect to y. S line starts from -20 on y-axis. It indicates the value of S when y equal to 0. It must correspond to minimum level of C 20 and y when y equal to 0. जब -20 है 0 वाई उस पर, तो ये कंजप्शन को शो कर रही है कि कंजप्शन मिनिमम है और इनकम हमारी 0 है। एस लाइन इज पॉजिटिव स्लॉप मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगी। जो उसके स्लॉप बनेगा, वो जो कर्व होगा स्लॉप का, जो लाइन होगी एस लाइन का कर्व, उसका स्लॉप लेफ्ट टू राइट पॉजिटिवली अपवर्ड होगा। It indicates that S is positively related to Y. Higher Y causes higher S. S line cross the S axis when Y equal to 0. As Y equal to 100, it indicates that S equal to 0. When Y equal to 0, जब S line क्रॉस करती है Y एक्सिस को बिल्कुल उस पर 0, विच मीन्स जब तो उस 0 है सेविंग, तो उसमें जी हमारी कंजप्शन भी जी वो है 100, और हमारी उस टाइम हमारे कंजप्शन प्लस इनकम है वो दोनों इक्वल है। एस लाइन इज स्ट्रेट लाइन पॉइंटिंग टू इट्स कांस्टेंट स्लॉप। इट इंडिकेट्स दैट एस फंक्शन इज एन अलाइनर फंक्शन। ओके, अब जैसे एम पी सी की बात की थी हमने वहाँ कंजप्शन फंक्शन में, तो इसमें क्या होगा, एम पी एस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। तो वहाँ MPC की बात की, तो मैं बात करूँगा, देखो, एज रिगार्ड्स द स्लॉप ऑफ एस लाइन इज इंडिकेट बाय द रेशियो बिटवीन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। दिस इज कॉल्ड MPC। MPC ऑल्सो मेजर बाय MPC। जो सेविंग का जो सेविंग कर्व होगा उसका स्लॉप क्या होगा, MPC। और कंजप्शन का स्लॉप, कंजप्शन फंक्शन का स्लॉप मैंने आपको क्या बताया था, जो MPC होता है वो कंजप्शन फंक्शन होता है, कंजप्शन फंक्शन का स्लॉप होता है MPS होता है, वो सेविंग फंक्शन का स्लॉप होगा MPS। तो जब मैंने बोला है y इक्वल टू सेविंग प्लस कंजप्शन होता है, इट्स मीन MPC 1 माइनस MPC करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सेविंग निकलेगी, तो MPS हो जाएगा। तो हमारी जो इनकम 1 मान के चलते हैं, तो 1 माइनस MPC करेंगे तो MPS आ जाएगा। MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC। दिस इज बिकॉज डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y इक्वल टू y इक्वल टू 1। तो जो अगर कंजप्शन और इनको एक एक मान अगर चले और S को, तो ये दोनों क्या रहेंगे, एक रहेंगे, दोनों आधे पॉइंट होंगे, कभी भी 0.5 इस तरीके से। Because y equal to C plus as M, that's delta C plus delta Y equal to delta Y.
Importance, it is to note that the constant of slope of S line B should focus only on MPS, not APS, average propensity to save, पर फोकस नहीं किया था क्योंकि जो स्लॉप होता है सेविंग का वो MPS ही होता है, और उसमें जैसे APC पे हमने फोकस नहीं किया था कंजप्शन फंक्शन में, तो सेविंग फंक्शन में भी हम APS के ऊपर कोई फोकस नहीं डालेंगे, इसका कोई मतलब नहीं होता है इस वजह से। APS इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम, जबकि MPS किसके डेल्टा सेविंग चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। जो सेविंग MPS होगा रिलेशनशिप शो करता है चेंज इन सेविंग बिटवीन चेंजिंग सेविंग एंड चेंजिंग वाई। ड्राइविंग एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन डायग्रामेटिक वी नीड टू फोकस 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स को पर दोनों का एक उसमें डिस्कशन करेंगे। दोनों को दो ग्राफ दे रखे हैं फिगर नंबर 4 में, फिगर नंबर A, फिगर नंबर B। एस फंक्शन और सी फंक्शन दोनों शो कर रखे एक साथ। एस लाइन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट विच इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ एस अपर स्कोर, द वैल्यू ऑफ एस के ऊपर जो डंडा सा होता है उसको अपर स्कोर बोलते हैं शायद मेरे अकॉर्डिंग। तो द वैल्यू ऑफ एस व्हेन y इक्वल टू 0 corresponds to the value of c uppercase, the value of c when y equal to 0, thus is figure 4 s line start from -20 because c line start from 20. This is because when c equal to 20 and y equal to 0 then s must be -20। दोनों को अगर एक साथ अगर देखेंगे तो सेविंग की जो लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है माइनस से, उस टाइम इनकम क्या है 0 है, और उस टाइम हमारा कंजप्शन 0 पे कितना है 20 है। तो कंजप्शन 0 है, सॉरी इनकम 0 है, सेविंग -20 है, कंजप्शन है 20। एस लाइन मस्ट क्रॉस द एस एक्सिस एंड वाई इक्वल टू सी सो दैट एस इक्वल टू 0। दस इन figure 4 S line cross S axis when y equal to 0, y equal to c equal to 100 and therefore s equal to 0। जब S जैसे ही S लाइन क्रॉस करती है S एक्सिस को तो y इक्वल टू सी होंगे उस टाइम पे y इक्वल टू सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी इनकम 100 है उस टाइम पे और कंजप्शन भी 100 है, इसमें हमारी सेविंग होगी वो 0 होगी, दोनों इक्वल रहेंगे उस टाइम। Now the slope of S line must be equal to 1. Slope of C line, the slope of S line must be equal to 1 minus slope of C line. स्लॉप से S लाइन का अगर S कर्व की बात करूँ सेविंग कर्व की मैं, तो उसका स्लॉप क्या होगा 1 माइनस कंजप्शन फंक्शन की जो स्लॉप होगा वो। तो कंजप्शन फंक्शन क्या था हमारा? कंजप्शन फंक्शन हमने निकाला था डेल्टा कितना से चेंज हो रही थी हमारी कंजप्शन 40 से, और हमारी इनकम कितने से चेंज हो रही थी 50 से। तो 40 डिवाइडेड बाय 50 किया तो इक्वल टू 0.8 आया था। तो 0.8 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2। जब हमारा MPS होगा 1 माइनस MPC करने पर तो MPS कितना आएगा हमारा 0.2 जीट से MPS। इट इज़ द स्लॉप ऑफ सेविंग, जो सेविंग का स्लॉप है MPS और कंजप्शन का स्लॉप है MPC। अब दोनों का एक साथ अगर मैं फॉर्मूले के रूप में बताऊं तो कैसे देखेंगे अपन? देखो सेविंग इक्वल टू सेविंग अपर स्कोर प्लस 1 माइनस V मल्टीप्लाई वाई। upper score indicates the value of S when y equal to 0, this ठीक है। दस when 1 माइनस V MPS है, 1 माइनस V क्या है MPS, 1 और B क्या है मैंने आपको क्या बोला MPC, ठीक है। It indicates the rate at which S changes in the response to a change in Y. If C function is known, and then the equation for S function can be derived from C function. Thus, if C equal to 20 plus 0.8 y, then S equal to minus 20 plus 1 minus 0.8 y. तो माइनस 20 प्लस 0.2 y, तो जो कितना रहेगा हमारा, तो इस मीन्स
एस इक्वल व्हेन वाई इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 0, एम पी एस व्हेन एम पी सी इक्वल टू 0.8, एम पी एस 0.2 है और जब एम पी सी 0.8 होगा तब। ओके बच्चों, समझ में आया? सेविंग फंक्शन आया समझ में? आ गया होगा, इजीली समझाया अगर। ओके बच्चों, आप ई नोट्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एन्जॉय योर डे, खुश रहिए हमेशा बेटियों।